श्री राधे श्याम प्यारे भक्तों। मैं कृष्ण प्रिया दासी आज आपके लिए वह प्रसंग लेकर आई हूँ जो रामायण जी में पढ़ा तो जाता है पर अक्सर महसूस नहीं किया जाता। वह प्रसंग जब भरत जी अपने ननिहाल से लौटते हैं। भरत जी तो बहुत प्रसन्न थे। हृदय में भाई राम से मिलने की उमंग थी। माता पिता के चरणों में शीश रखने की लालसा थी। उन्हें क्या पता था कि अयोध्या की भूमि पर कदम रखते ही उनका पूरा जीवन बदल जाएगा। जैसे ही भरत जी अयोध्या के द्वार पर पहुंचे, ना शंखनाद था, ना मंगल गीत और ना प्रजा का उल्लास। हर चेहरा मौन था, हर आंखें नम थी। भरत जी का हृदय कांप उठा। उन्होंने पूछा, आज अयोध्या इतनी सूनी सूनी क्यों है? और फिर जो उत्तर मिला उसे भरत जी के हृदय को चीर कर रख दिया। पिता दशरथ जी नहीं रहे और मेरे भाई राम, मेरे प्राण प्रिय भैया राम वन को चले गए। उस क्षण को भरत जी का शरीर तो थोड़ा खड़ा था, तो आत्मा जैसे टूट सी बिखर गई हो। तो प्यारे भक्तों, आज मैं आपको वही प्रसंग एक भजन के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने की चेष्टा करती हूँ। यह प्रसंग, यह भजन मेरे पूज्य श्री श्री गौरदास जी महाराज जी ने बड़े सुंदर स्वरों में उसको सजाया है। तो बस वह आज मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। तो श्रवण भी कीजिएगा और मैं अपने पूज्य महाराज श्री को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आगे बढ़ती हूँ। तो जी क्या होता है, जब भरत जी ननिहाल से आते हैं तो भरत जी को सब अयोध्या बड़ी बेहाल सी मिलती है। तो भरत जी क्या कहते हैं, भरत ननिहाल से आए जी, अवध बेहाल से पाए। भरत ननिहाल से आए जी, अवध बेहाल से पाए जी। अरे कैसे ध्वजा झुकी महलों की, कैसे दीप बुझैया, कैसे सूख रही फुलवारी, कैसे रोवे गैया। क्यों दासी श्रृंगारहीन, क्यों सेवक मुख मुरझैया। क्यों मेरो मुख देखत मुख को फेरत लोग लुगैया। उजड़ी उजड़ी लगत अयोध्या, उजड़े द्वार अथैया। उजड़ी उजड़ी राजसभा, क्यों कोई नहीं परत दिखैया। भरत ननिहाल से आए जी, अवध बेहाल से पाए जी। अन्न और जल कछु नहीं भावे, भूख न प्यास लगैया। व्याकुल होत फिरत इथ उथ वो, भूल गए अंगनैया। भाजे गए महल के कई के, भाजे गए महल के कई के, वही हो वहाँ ही होंगे भैया। हाथ में लेके आई आरती, हंसती के कई मैया। हाथ में लेकर आई आरती, हंसती के कई मैया। अब केकई मैया को पता चलता है कि मेरा पुत्र भरत ननिहाल से वापस लौट चुका है। तो केकई मैया हाथ में आरती की थाली लेकर हंसते हुए उनकी तरफ दौड़ती हैं। तो भरत जी के हृदय को थोड़ी संतुष्टि होती है कि कोई तो दिखाई दिया हंसता हुआ, कोई तो प्रसन्न लगा। लेकिन हृदय को उनको ये नहीं पता था कि यही क्यों हंस रही हैं, यही क्यों हंस रही हैं। केवल और केवल केकई मैया को ही प्रसन्नता हुई उनके आने की, और वे बहुत खुश होकर आरती की थाली लेकर दौड़ती हुई आई। कहाँ गए मेरे पिताजी, दशरथ कहाँ गए रघुरैया। कहाँ गए पिताजी दशरथ, कहाँ गए रघुरैया। कहाँ गई वे जनक किशोरी, कहाँ है लक्ष्मण भैया। कहाँ गई वो जनक किशोरी, कहाँ है लक्ष्मण भैया। कहाँ गई वो जनक किशोरी, कहाँ है लक्ष्मण भैया।
गए बैकुंठ पिताजी दशरथ वन को गए रघुरैया। संग गई वे जनक किशोरी पीछे लक्ष्मण भैया। अरे ये क्या हुआ? सुनते ही भरत जी की आत्मा कांप उठी कि माँ, माता, के क्या कह रही हो आप? पिताजी, मेरे पिताजी तो स्वस्थ थे। मेरे पिताजी को मैं स्वस्थ छोड़कर गया था और मेरे भैया रघुरैया और वे मेरी जनक किशोरी जैसी सुकोमल भाभी भाभी माँ कैसे वन चली गई? क्या हुआ? क्या घटित हुआ? कैसे हुआ? ये सब बताओ मैया, ये सब बताओ। गए बैकुंठ पिताजी दशरथ वन को गई रघुरैया। संग गई वे जनक किशोरी पीछे लक्ष्मण भैया। कैसे हुआ मैया, ये कैसे हुआ? सुनते ही भरत जी की आत्मा कांप उठी। आत्मा कांप उठी। के ही कारण भयो मरण पिताजी क्यों गए वन रघुरैया। वो अपनी सुध बुध खो बैठते हैं, रोते रोते सिर्फ बस यही पूछते हैं कि हे माँ, के ही कारण भयो मरण पिताजी क्यों गए वन रघुरैया। कौन ने आग लगाई घर में कौन डुबोयो नैया। कौन ने आग लगाई घर में? मेरा घर, मेरी अवधपुरी इतनी सुंदर, जिसे मैं इतनी सुंदर सुसज्जित रूप से छोड़कर गया था, क्या कारण हुआ? किसने आग लगाई? किसने ऐसा तीर लगाया कि आज ये मेरा घर उजड़ गया? मेरे पिताजी बैकुंठ चले गए, मेरे भाई रघुरैया वन को चले गए और मेरी भाभी भी संग चली गई। हाय, ये क्या घटित हो गया मेरी अवधपुरी में? ये क्या हो गया? मैं कैसे इस दुख को सहन करूं? मैं कैसे इस आत्मा को अपने शरीर के अंदर रखूं? क्यों मेरे प्राण नहीं निकल गए? इन सब शब्दों को सुनने से पहले मैया बताओ माँ, कहाँ है कौशल्या मैया? कहाँ है सुमित्रा मैया? कहाँ है वो उर्मिला भाभी? सुनते 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 भरत जी बहुत व्याकुल हो गए और इधर उधर दौड़ने लगे। कहते हैं मैया सब कुछ बताओ, किसने किया, कैसे किया? कहती हैं कि पुत्र, तुम थोड़ा समझो, थोड़ा संभलो, संभालो अपने आप को। और पुत्र सभी सुनो, ये तो सब होनी का है, होनी होने के लिए होती है। केकई ने ऐसी बातों को बनाना शुरू किया, लेकिन फिर भी भरत जी मान नहीं रहे हैं कि नहीं, ऐसी होनी कैसे हो गई? मेरे सुंदर अयोध्या में ऐसी होनी कैसे हो गई? कैसे घटित हो गई? मंत्रा दासी बार बार केकई के कंधे पे हाथ रखती हुई कहती है कि संभालो केकई, संभालो, भरत को संभालने की ज़रूरत है। कहते कहते कहती है संभालने की ज़रूरत है। तो देखिए भक्तों, प्यारे भक्तों, कितना अपार दुख हुआ होगा उन्हें। उन्हें तो पता ही नहीं था कि ननिहाल से वापस आएंगे, इतना सब कुछ बदला मिलेगा। प्यारे भक्तों, बहुत 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 बीती हमारे भरत जी पर, बहुत बीती। तब उन्होंने अपने आप को इस लायक ही नहीं समझा कि मैं इस दुख को सहन कर सकूं। और आगे आगे जो हुआ, आगे जो उन पे बीता, प्यारे भक्तों, मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हर दुख, हर दर्द उनका, ये प्रसंग के माध्यम से मैं आपको समझाने और सुनाने की चेष्टा करूंगी। तो कृपया मेरे प्यारे भक्तों, इस सारी लीला और इन अनदेखे अनसुने एहसास के लिए, और भरत जी का यह अनदेखा अनसुना एहसास जिसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन उनका दुख, उनका प्रेम अपार था प्रभु के लिए। तो प्यारे भक्तों, उनके इस प्रेम, इस दुख और इस अंतरात्मा के दुख को जानने के लिए हमारे साथ, चैनल के साथ जुड़े रहें और अंत तक मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।